हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे कुछ ऐसे प्रिविलेजेस के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमें नहीं लगता कि प्रिविलेज है, बट एब्सोल्युटली है। फर्स्ट ऑफ ऑल है जो कि बहुत ही कॉमन है, इज टू बी एबल टू क्विट फ्रॉम योर जॉब। कोई सेकंड प्लान नहीं है, बस आपको टॉक्सिसिटी बिल्कुल अब झेली नहीं जा रही है और अब आप उस एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं, सो यू आर क्विटिंग योर जॉब। दैट्स अ ग्रेट डील। आई अप्रिशिएट दैट। बट बहुत सारे लोग ये नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है और फिर उनको अपना घर चलाना है या उनके पास कोई सेकंड प्लान ही नहीं है और बहुत सारे लोग उन पे शायद डिपेंड कर रहे हैं, तो वो अपने बारे में और दूसरों के बारे में भी सोच रहे हैं, इसलिए ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, बट आपने ले लिया है। सो इट्स अ प्रिविलेज फॉर श्योर। सो बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। टू हैव सपोर्टिंग पेरेंट्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको इमोशनली या मेंटली भी सपोर्ट कर रहे हैं और आप अभी भी उनसे अपनी बातें शेयर कर सकते हो, और या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस उनकी प्रेजेंस आपको महफूज रख रही है, आपको महफूज लग रहा है जस्ट बिकॉज वो आपके आसपास है, दैट इज ऑल्सो अ प्रिविलेज। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको ये भी नहीं मिल रहा है अपने होम एनवायरनमेंट में। और एक सबसे नॉर्मल प्रिविलेज जो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो है कि हमारे पास हमारे पांचों सेंसेस हैं। सारे सेंसेस होना कितनी बड़ी प्रिविलेज है, वो आपको तब फील होता है जब आप किसी को देखते हो जिसके पास बेचारे के पास नहीं है। मैं जब जॉब में आई उसके बाद मुझे इस प्रिविलेज के बारे में सबसे ज़्यादा फील हुआ, क्योंकि आपका जब जो मन कर रहा है वो फूड खरीदना, मतलब आप क्रेविंग्स पे डिपेंड होके फूड खरीद रहे हो, ये सबसे बड़ा प्रिविलेज है। क्योंकि मैं जंक फूड बहुत खाती हूँ, सो जब मेरा मन कर रहा है मैं चॉकलेट्स खरीद सकती हूँ, पिज़्ज़ा खरीद सकती हूँ या चिप्स खरीद सकती हूँ। ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है और ये मुझे जॉब में आने के बाद पता चला। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं, सो हम उनसे तो बेहतर हैं और हमें इसके लिए अल्लाह से बहुत शुक्र मनाना चाहिए। ये प्रिविलेज तो शायद हम सब अब समझते हैं कि थैंक गॉड हम एक वॉर ज़ोन में नहीं रह रहे हैं। सॉरी बच्चा। जब न्यूज़ देखो और कहीं पे बॉम्ब गिर रहा है, कहीं पे बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, फैमिलीज़ तबाह हो रही हैं और हम वहाँ नहीं रहते हैं। इससे बड़ा प्रिविलेज तो मुझे नहीं पता क्या है। एक अच्छी हेल्थ होना बहुत बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि जो पैसे हम कमा रहे हैं या जो जॉब हम कर रहे हैं, वो हम अगर एन्जॉय ही नहीं कर पाए अपनी हेल्थ की वजह से, तो क्या फ़ायदा? लविंग योर जॉब, ये कुछ ऐसी प्रिविलेज है जो सबको तो नहीं मिलती। और अगर हैविंग अ प्लेस टू गो बैक, आज के टाइम पे हर कोई एक रेंटेड हाउस में रह रहा है, रेंटेड फ्लैट में रह रहा है, पीजी में रह रहे हैं, बट एट योर सिटी इफ यू हैव अ हाउस टू गो बैक, जहाँ आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, चाहे आपके कितना भी दूर क्यों ना हो वो घर, बट जब चीज़ें समझ में नहीं आए, एंड हैविंग अ प्लेस टू गो बैक is phenomenal. Having a support system sometimes means your friends. If you have understanding friends, if you have someone who will never judge you, आप उनसे कोई भी बात कर सकते हो, आप उन्हें कुछ भी बता सकते हो, आप उन्हें मैनेजर की गलती भी बता सकते हो, आप उन्हें अपनी गलती भी बता सकते हो, पर वो तब भी आप ही का साइड लेंगे। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, वो आपका साइड नहीं ले पाए, तो वो आपको समझाएँगे कि क्या सही है, क्या गलत है, और फिर आपको शायद उसके बाद डाँट दें। सो हैविंग द सपोर्ट सिस्टम इज़ अ प्रिविलेज। आज के टाइम पे जहाँ पे सिर्फ़ धोखे हो रहे हैं, कोई किसी का ट्रू फ्रेंड नहीं है, हर जगह सिर्फ़ पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है और रिलेशंस तो लोग सिर्फ़ काम के लिए बना रहे हैं। ऐसे टाइम में ट्रू फ्रेंड्स प्रिविलेज। सो मैंने अभी जितनी भी बातें कही हैं, दे आर प्रिविलेज, वो हमारी डे टू डे लाइफ में है, एंड हम उन्हें प्रिविलेजेस नहीं समझते हैं। सो प्लीज़ उन्हें फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। जिस भी खुदा को मानते हैं उनसे प्लीज़ थैंक यू बोलिए। बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द प्रिविलेजेस यू हैव।